आज हम लोग जिस एनिमे की बात करेंगे उसका नाम है ज़ैट बेल। इस एनिमे को बहुत से लोगों ने देखा होगा और बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा। ज़ैट बेल इतना पॉपुलर एनिमे नहीं है जितना इसको होना चाहिए। ज़ैट बेल की जो स्टोरी है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर आप लोग ज़ैट बेल देखना शुरू करोगे तो आप लोग इससे जुड़ जाओगे। आप लोग सोच रहे होगे ये ज़ैट बेल इतना पॉपुलर नहीं है, फिर मैं इसको क्यों देखूं। ज़ैट बेल जिन लोगों ने देखा है ना, उनसे एक बार बात करके देखो, फिर आपको पता चलेगा ज़ैट बेल किस लेवल का एनिमे है। ज़ैट बेल इतना अच्छा एनिमे था, फिर भी वो इतना पॉपुलर नहीं हो पाया। इसका रीजन तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक बार इस एनिमे को ट्राई करना तो बनता है। इस एनिमे में होता ये है कि ज़ैट बेल नाम का एक छोटा सा लड़का होता है। ये लड़का कोई आम लड़का नहीं होता दूसरे बच्चों की तरह। ये है एक मोमोडो जो दूसरी दुनिया से अर्थ पे आया है। जिस प्लेनेट से ज़ैट बेल अर्थ पे आया है उस प्लेनेट का नाम है मोमोडो वर्ल्ड। इस मोमोडो वर्ल्ड में होता ये है कि हर 1000 साल में यहाँ का एक राजा चुना जाता है। और राजा कैसे चुना जाता है कि मोमोडो वर्ल्ड से 100 मोडो अर्थ पे जाते हैं। ये सब आपस में फाइट करते हैं। जो लास्ट में बच जाता है वो मोमोडो वर्ल्ड का किंग बन जाता है। ये सारे मोमोडो जब अर्थ पे जाते हैं तो सबसे पहले सबको अपना एक ह्यूमन पार्टनर ढूंढना पड़ता है। जब कोई मोमोडो अपना एक ह्यूमन पार्टनर ढूंढ लेता है तब फिर वो मोमोडो अपने पार्टनर को एक बुक देता है। बुक में अलग अलग तरह के स्पेल लिखे होते हैं। जब कोई भी इंसान उस स्पेल को पढ़ता है तो मोमोडो उसके हिसाब से अटैक करता है। एक मोमोडो को दूसरे मोमोडो से फाइट करने के लिए स्पेल बुक की जरूरत पड़ती है। जैसे कोई एक मोमोडो है और उसके पास एक स्पेल बुक है तो वो खुद की स्पेल बुक खोल के खुद ही स्पेल बोल के अटैक नहीं कर सकता। उस मोमोडो को किसी न किसी एक इंसान की मदद लेनी ही पड़ेगी स्पेल बुक पढ़ने के लिए। और हर एक मोमोडो के पास उसके स्पेल बुक में अलग अलग तरह के बहुत सारे स्पेल होते हैं। एक और बात, जब अर्थ पे एक मोमोडो दूसरे मोमोडो पे अटैक करता है तो उसको स्पेल बुक की जरूरत पड़ती है। लेकिन मोमोडो वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। एक दूसरे पे अटैक करने के लिए स्पेल बुक की जरूरत नहीं पड़ती। और मोमोडो वर्ल्ड में किसी इंसान को भी अपना पार्टनर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मोमोडो वर्ल्ड में तो कोई इंसान होता नहीं है। एक जरूरी बात तो मैं आप लोगों को बताना भूल ही गया। जब अर्थ पे कोई एक मोमोडो दूसरे मोमोडो के साथ फाइट करता है, अगर पहला मोमोडो दूसरे मोमोडो को बुरे तरीके से हरा देता है तब पहला मोमोडो दूसरे मोमोडो की बुक जला देता है। बुक जलने के बाद वो दूसरा मोमोडो अपने आप मोमोडो वर्ल्ड में वापस चला जाता है। फिर वो मोमोडो मोमोडो किंग बनने के रेस से बाहर हो जाता है। जब अपना मेन कैरेक्टर ज़ैट बेल जब अर्थ पे आता है पहली बार, तब एक मोमोडो ज़ैट की सारी मेमोरी मिटा देता है। आखिर ये मोमोडो ऐसा क्यों करता है, किस लिए करता है, आखिर ज़ैट के साथ इसका क्या संबंध है, आगे चल के इन दोनों के बीच में बहुत भयंकर फाइट होती है, आखिर ये किस लिए होती है, ये सब तो आपको एनिमे देखने के बाद ही पता चलेगा। ये जो अपना ज़ैट बेल है, जिस ह्यूमन पार्टनर को चुनता है उसका नाम होता है कियो टाकामिनी। सबसे पहले ज़ैट जंगल में बेहोश होता है और ये मिलता है कियो के डैड को। ज़ैट बेल के पास रेड कलर की स्पेल बुक होती है। ये स्पेल बुक कियो के डैड नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, इसलिए कियो के डैड ज़ैट को उसके बुक के साथ कियो के पास भेज देते हैं। कियो के डैड ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कियो बहुत ज्यादा स्मार्ट होता है। कियो आसानी से मोमोडो और उसके स्पेल बुक को समझ सकता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।